हॉरर स्टोरीज एफएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की एक बेहद डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और हम शाम के वक्त एक खंडर घर में बहुत खेला करते थे। वो खंडर घर एक कॉलोनी के बिल्कुल बाहर था और उसी घर के पास एक ग्राउंड भी पड़ती थी जिसमें हम हमेशा ही खेलने जाया करते थे। जब भी हम वहां से खेलकर वापस आते तो हम खंडर घर में खेलने लग जाते। उस घर के अंदर हम आग जलाया करते और उस घर की दीवारों पर बैठकर ग्राउंड में देखा करते। उस घर की दीवारें काफी ऊंची थी, इसीलिए वहां पर बैठकर नीचे ग्राउंड में देखना काफी आसान हुआ करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां ज्यादातर इसी तरह बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अब भी याद करके बेहद डर जाता हूँ। वो वक्त शाम के तकरीबन 7 बजे का था और मैं अपने दोस्त विशाल के साथ उसी घर की दीवार पर बैठा हुआ था। हम लोग वहां पर बैठे बातें किए जा रहे थे और ग्राउंड के सभी बच्चे भी घर को जा चुके थे। वो ग्राउंड अब बिल्कुल खाली थी। इससे पहले भी हम ग्राउंड में तकरीबन 9 बजे तक खेला करते थे। हम वहां पर ग्राउंड के सभी कागज इकट्ठा करके एक तरफ आग जलाया करते थे और आग काफी देर तक जलती रहती और हम वहीं पर खेलते रहते। लेकिन आज मेरे साथ सिर्फ विशाल था और हमें हमारे अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पहले तो हम बातें किए जा रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि जहां से कौन कौन नजर आता है, क्योंकि अब ग्राउंड में कोई भी नहीं था। लेकिन सामने वाले बरगद के पेड़ के पास मुझे 2 लोग नजर आ रहे थे। मैं विशाल से बार बार पूछ रहा था कि वो 2 लोग कौन हो सकते हैं, लेकिन विशाल मुझे कह रहा था कि उसे तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं विशाल को ये कह रहा था कि मुझे वहां पर कोई दिखाई दे रहा है। चलो उनसे जाकर पूछते हैं कि वो इस समय उस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हुए हैं और वो कौन है। मुझे तो दूर से देखने से ये भी पता नहीं लग रहा था कि वो लड़कियां हैं या लड़के हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जाने को विशाल मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे वहीं पर बैठने में बहुत मजा आ रहा था। तो मैं अकेले ही उस दीवार से उतरकर उस पेड़ की ओर जाने लगा और मैं धीरे धीरे चलकर उस पेड़ के पास जा रहा था और मुझे उन लोगों की पहचान बिल्कुल नहीं हो रही थी और मैं उन्हें देखने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता जा रहा था और मुझे वहां पर 2 लड़कियां दिखाई दे रही थी
मगर उनकी मुझे पहचान नहीं आ रही थी कि वो कौन है। उन दोनों ने बेहद ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्होंने किसी बड़े से कपड़े को ओढ़ रखा है। और जैसे ही मैं उन लोगों के थोड़ा सा करीब गया तो वो अजीब ही तरीके से मुझको देख रहे थे और उनकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थी। एक तरफ से उनकी आंखों में रोशनी पड़ रही थी और उनकी आंखें बेहद लाल लाल नजर आ रही थी। मैं जैसे ही उस पेड़ के ज्यादा पास गया तो मुझे उनका चेहरा भी नजर आने लगा। उन दोनों लड़कियों के चेहरे की चमड़ी बुरी तरह से गली हुई थी। उनका चेहरा देखते ही मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। मैं पीछे को भागता हुआ फिर से विशाल के पास पहुंच गया और विशाल मुझे देखकर बेहद हैरान था। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर विशाल मुझसे पूछ रहा था कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया वहां पर जो तुम इतना डर गए हो। और मैं विशाल को ये बता रहा था कि वो लोग कोई बच्चे नहीं हैं बल्कि दो लड़कियां हैं। वो देखने में तो छोटी बच्ची की तरह नजर आ रही हैं। उनकी हाइट तो बच्चों की हाइट जितनी है, मगर वो छोटी बच्चियां नहीं बल्कि बड़ी लड़कियां हैं। और उन्होंने कपड़े भी बेहद अजीब ही पहने हुए हैं और उनके चेहरे भी काफी खराब हैं और उन दोनों की आंखें लाल हैं और बहुत ही चमक रही हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों में कोई गड़बड़ है। तुम जल्दी से चलो, जहां से चलते हैं। लेकिन तब विशाल कहने लगा कि नहीं, देख कर आते हैं। मेरे मन में बहुत डर था। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन विशाल वहां पर जाने की जिद कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। मैं वापस से उस दीवार पर चढ़ गया और विशाल की तरफ देखने लगा। विशाल अब धीरे धीरे चलकर उसी बरगद के पेड़ के पास जा रहा था और वो दोनों लड़कियां भी मुझे नजर आ रही थी। लेकिन विशाल जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने मुझे वहां से इशारा किया कि जहां पर तो कोई नहीं है। मुझे तो जहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। वो जोर जोर से मुझे यही चिल्लाकर बता रहा था कि जहां पर तो कोई नहीं है। लेकिन मैं यहीं पर खड़े खड़े देख रहा था कि वो दोनों लड़कियां वहीं पर थी। लेकिन विशाल बार बार कह रहा था कि उसे तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने तभी देखा कि वो लोग विशाल को पकड़ रहे थे। वो विशाल को पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और उन दोनों लड़कियों ने विशाल को नीचे गिरा दिया और विशाल बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखकर मैं काफी घबरा चुका था और मैं विशाल को बचाना चाहता था, मगर मेरे मन में ये भी डर था कि मैं विशाल की मदद कर पाऊंगा या नहीं। और वो दोनों लड़कियां कौन थी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं भागता हुआ विशाल के पास गया तो उसके पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो छोटे कद की दोनों लड़कियां विशाल की छाती पर चढ़कर बैठी हुई थी
और विशाल को सांस भी मुश्किल से आ रही थी। वो बार बार हाथ हिलाकर मुझे इशारा कर रहा था और विशाल की ऐसी हालत देखकर अब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ हमें, जहां पर कोई है, ये दोनों लड़कियां विशाल को मार डालेंगी। चिल्लाते हुए तभी मैंने देखा कि दूर से भागकर कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे। वो 4 से 5 लड़के थे जो हमारी तरफ भागे आ रहे थे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि ये देखो, ये दोनों लड़कियां कैसे विशाल की छाती पर चढ़ी हुई हैं। लेकिन वो सभी हैरानी से मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे और वो सब मुझसे ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? लगता है विशाल को चक्कर आ गया है। लेकिन विशाल नीचे लेटा जैसे चीखे मार रहा था। उसके बाद सबने विशाल को उठाने की कोशिश की, मगर विशाल का वजन एकदम से बहुत ज्यादा हो चुका था। वो दोनों लड़कियां विशाल के ऊपर बैठी हुई थी और हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम विशाल को उठा नहीं पा रहे थे और वो लोग विशाल को उठाने की बहुत कोशिश कर रहे थे मगर उठा नहीं पा रहे थे। मैं दूर खड़ा बस उन लोगों को यही कह रहा था कि वो दोनों लड़कियां विशाल की छाती पर बैठी हैं, उन दोनों को पहले हटाओ। लेकिन वो सभी मेरी बात नहीं मान रहे थे और किसी तरह से घसीटकर उन्होंने विशाल को एक तरफ किया और उसके बाद वो सभी विशाल को उठाकर भागने लगे। विशाल की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब मुझे पता चल चुका था कि वो दोनों छोटे कद की लड़कियां विशाल की छाती पर बैठे उसका दम घोटने की कोशिश कर रही हैं। वो सभी जैसे ही विशाल को लेकर एक तरफ गए, मैंने उन सभी से कहा, जल्दी से इसे बरगद के पेड़ से दूर ले जाओ, इस ग्राउंड से जल्दी से बाहर निकलो। हम सभी विशाल को उठाकर ग्राउंड से बाहर भाग रहे थे और उस बरगद के पेड़ से दूर जाते ही विशाल को सांस आना शुरू हो गई और वो धीरे धीरे होश में आने लगा और उसने होश में आते ही बताया कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा हो और मुझे मेरी छाती पर बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा था। उसकी बहुत ज्यादा सांस चढ़ी हुई थी और वो खुद भी कह रहा था कि मुझे जहां से जल्दी से लेकर चलो, अब मैं जहां पर और रुकना नहीं चाहता। मैं पीछे मुड़कर उसी बरगद की पेड़ की तरफ देख रहा था और उसी पेड़ के पास वो दोनों छोटे कद की लड़कियां पहले की तरह खड़ी थी और उनकी आंखें दूर से ही चमक रही थी। और फिर हम वहां से भाग आए और फिर मैंने ये बात सभी को बताई और फिर कुछ दिनों के बाद हमें एक बुजुर्ग अंकल ने बताया कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर 2 बुरी आत्माओं का साया है। वो दोनों वहीं पर रहती हैं। वो देखने में तो बच्चियां हैं, मगर वो बच्चियां नहीं, बहुत ही दुष्ट आत्माएं हैं। वो रात के समय कभी कभी किसी को दिखाई देती हैं और जो इंसान उन दोनों को देख लेता है और फिर वो दोनों उसे कभी जीवित नहीं छोड़ती।
क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई जान पाए और उन दोनों के डर से लोग जहां पर आना बंद कर दे, क्योंकि अगर वहां पर लोग नहीं जाएंगे तो वो अपना शिकार कैसे करेंगी, क्योंकि वो दोनों उस बरगद के पेड़ से दूर नहीं जा सकती। वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के साथ बंधी हुई हैं। और फिर उस अंकल की ये बात को सुनकर सभी बच्चों ने उस ग्राउंड में जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।